चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत इजलास में पंजाब केपी असेंबली तहलील करने की तौसीक। इस्तीफों की 8वीं तारीख के तयन के लिए जुमे को पंजाब, हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में हमारे अरकान असेंबली इस्तीफे जमा करवाएंगे। इस्तीफों से मुल्क भर में 567 नशिस्तें खाली होंगी, जिन पर 90 दिन में इलेक्शन करवाना होंगे। अब भी वक्त है पीडीएम कौमी इलेक्शन के लिए और करे। मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या गवर्नर के इख्तियार पर बातचीत। कल नून लीग के वफ़द की पीपल्स पार्टी से मुलाकात तय हो गई। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद अता तारड़ की सुप्रीम कोर्ट से 25 वोटों की गिनती पर फौरी फैसला देने की अपील। अज़मा बुखारी बोली कि पंजाब असेंबली गुजरात नहीं पूरे पंजाब की असेंबली है। ऐवान किसी की जागीर नहीं, इसमें गुंडागर्दी नहीं चलेगी। असेंबली का सेशन जारी हो तो न तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है, न ही गवर्नर राज लगाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ओपोजिशन अक़लियत में है, अक़लियत में ही रहेगी। पंजाब असेंबली में पीटीआई और मुस्लिम लीग खौफ के अरकान की तादाद 191 है। ओपोजिशन वाले सिर्फ नारे लगा सकते हैं, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। इलेक्शन नवंबर 2023 अक्टूबर नवंबर 2023 में होने। अब मैं तो वही देख रहा हूँ होते हुए। पीटीआई की जानिब से असेंबलियों से इस्तीफे देने से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। अगर इमरान खान असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अमन और अमान से मुतालिक बोले कि ये नहीं कहता कि हालात तसल्ली बख्श हैं। अमन और अमान के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, लेकिन सूबे में इस वक्त कोई नो गो एरिया नहीं है। अरशद शरीफ कत्ल केस के ताने बानी पीटीआई में कुछ आस्तीन के सांपों से मिलते हैं। साबिक सेनेटर फैसल वावडा का बड़ा इंकशाफ। अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद मोना आलम में गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं कभी भी तहरीक का हिस्सा नहीं रहा। मैं इमरान खान के साथ था। मैं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को करीब लेकर आया, मगर आस्तीन के सांपों को कबूल नहीं था। लॉन्ग मार्च में जितने लोग आए उससे ज्यादा मेरे मुलाजिम हैं। उम्मीद है इमरान खान के इर्द गिर्द कचरा अगले इलेक्शन तक साफ हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल रिटायर्ड हो रहे हैं। GHQ में पुरवकार तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। आर्मी चीफ की सदर मुमलिकत से अलविदाई मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमत को सराहा, उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल बाजवा की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे पर आर्मी चीफ को खराज तहसीन। सिपा सालार का कौमी उमूर में ताउन पर इजहार तशक्कुर। गैर सियासी होना मुल्क और जमहूरियत के लिए बेहतर है। पाक फौज हमेशा कौमी फैसला साजी में गालिब किरदार अदा करती रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार का इंटरव्यू। कहा इस फैसले पर एक तबका तनकीद कर रहा है, मगर इससे जमहूरियत परवान चढ़ेगी। रियासती इदारे मौसर अंदाज में काम करेंगे। फौज और अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत होगा। जनरल कमर बाजवा 29 नवंबर को ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली सरतारी से MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और कराची में आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा कि कौमी हुकूमत में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और यही हमारी कामयाबी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि MKM हुकूमत में अपना मजबूत किरदार अदा करती रहेगी। मुलाकात में वफाकी वजीर अमीनुल हक, सादिक इफ्तिखार, डॉक्टर आसिम और सेनेटर सलीम मानवी वाला भी मौजूद थे।
आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। 669 में से 459 नशिस्तों के नताइज आ गए। सबसे ज्यादा 157 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी की 97, PTI की 96, मुस्लिम लीग नून की 85 नशिस्तों पर कामयाबी। M6 मोटरवे मटियारी सेक्शन में 2.25 अरब की करप्शन का केस। मरकजी मुलजिम मंसूर अब्बासी की हिफाजती जमानत मुस्तरद। एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद में समाअत। मुलजिम को कमरा अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके चौहंग में 2.5 साल बच्चे अगवा के बाद कत्ल। बच्चे के वालिद की मुद्दत में थाना चौहंग में मुकदमा दर्ज। 4 मशकूक अफराद जेर हिरासत। मकतूल ज़ीशान के सीने पर तेज धार आले से एक बेरब तहरीर लिखी है। पुलिस काले जादू के पहलू से तफ्तीश में मसरूफ। फैसलाबाद में 10 साल बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस केस की समाअत अदालत के बजाय बख्शी खाने में हुई। इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को खत्म कर देना चाहती हैं। अब स्टाफ को इदारा संभालना है। वजीर हवाबाजी साद रफीक का लाहौर में खिताब। का उसूलों पर समझौतों तक काम खराब होता रहेगा। अपने एयरपोर्ट्स जदीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारिशी कल्चर खत्म करना है। वज़ीर आला सिंध ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 7 रोज़ा मुहिम 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। 255 UCs में 30 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि सूबे में 30 माह से कोई नया पोलियो केस सामने नहीं आया। भारत में असातिज़ा भी इंसानियत का दर्स भूल गए। कर्नाटका में प्रोफेसर ने भरी क्लास में मुस्लिम तालिब इल्म को दहशतगर्द कह डाला। तालिब इल्म ने दलाइल रख दिए। मिनीपाल यूनिवर्सिटी के उस्ताद लाजवाब। खिसियाना होकर कहा ये मजाक था, माफी भी मांगी। वीडियो वायरल हो गई। सारिफीन तालिब इल्म की तारीफ करने लगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। इंग्लिश कप्तान ने अपने टेस्ट मैच की सारी फीस सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही को देखकर बहुत दुख हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश से अपसेट शिकस्त पर बेल्जियम में हंगामे फूट पड़े। टीम की नाकिस कारकर्दगी पर अवाम का एहतजाज। फतह का जश्न मनाने वाले मराकशी शहरियों से नाराज। शायकीन की मुठभेड़। मुजाहिरीन की ब्रसल्स में दुकानों में तोड़फोड़। गाड़ियां और टायर नजर आतिश। पुलिस का दिल बर्दाश्ता बेल्जियन शायकीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। झड़पों में एक सहाफी समेत दर्जनों शहरी जख्मी। हंगामाराई के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार। और फीफा वर्ल्ड कप में सर्बिया और कैमरून का मुकाबला 3-3 से बराबर। घाना ने जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त दे दी। ब्राजील और स्विट्जरलैंड का मैच जारी। रात 12 बजे यूरुग्वे और पुर्तगाल का भी मुकाबला होगा।